भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गढ़ दिल्ली गढ़ागरु हदगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटिया सीरे जैसलमेर। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे एक ऐसे दुर्ग की जिसे अजेय माना गया है, जो रेगिस्तान में रेत के टीलों पर स्वर्ण महल की तरह चमकता है। इसी कारण इस दुर्ग को सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। जी दोस्तों, हमारी आज की यात्रा भारत के राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण शहर जैसलमेर में स्थित जैसलमेर किले या जैसानगढ़ किले के बारे में है। जैसलमेर दुर्ग भाटी वंश के शासकों के गौरवपूर्ण वैभवशाली इतिहास और शक्ति का प्रतीक है। जैसलमेर के किले का निर्माण भाटी वंश के शासक जैसल भाटी द्वारा 12 जुलाई 1155 में प्रारंभ करवाया गया था। उनके पश्चात उनके पुत्र व अगले शासक शालिवाहन द्वितीय ने इसका निर्माण संपूर्ण करवाया था। इस दुर्ग की सबसे विशेष बात यह भी है कि इसका निर्माण बिना किसी चूना या गारा के प्रयोग से हुआ था। इसे सीधे पत्थरों की श्रृंखलाओं को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया है। जैसलमेर का किला अपने कई उपनामों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक दुर्ग गौड़हरा की पहाड़ी पर स्थित है, जो त्रिभुजाकार है। इसी कारण इसे गौड़हरागढ़ और त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर का दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। प्राचीन समय में संपूर्ण जैसलमेर शहर दुर्ग के भीतर ही निवास करता था। इसी कारण इसे गलियों का दुर्ग भी कहा गया है। बाहरी सीमा से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि जैसलमेर के किले में बाहरी दीवारों की 2 सीमाएं हैं, जो कमरकोट कहलाती हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में इतिहास में कई उपमाएं देखने को मिलती हैं। इस दुर्ग पर चढ़ाई करना इतना दुष्कर कार्य था कि मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहा का, तब पहुँचे जैसाण। अर्थात जैसलमेर किले को यदि जीतना हो तो उसे अपना घोड़ा लकड़ी के समान सख्त, अपने पाँवों को पत्थर के समान कठोर व अपने शरीर को लोहे के समान सुदृढ़ बनाना होगा। तभी जाकर जैसलमेर के इस अजेय किले तक पहुंचा जा सकता है। जितना जैसलमेर का किला अपने निर्माण व अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, इसका इतिहास भी उतना ही गौरवान्वित व रक्त रंजित रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, वह इतिहास साक्षी है कि किस तरह इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा भारतवर्ष के कई राज्यों पर समय समय पर आक्रमण किए गए थे और जैसलमेर राज्य में इससे अछूता नहीं रहा। जैसलमेर के किले में भी चित्तौड़गढ़ की ही तरह शाका की घटनाएं घटित हुई थी। जैसलमेर के इतिहास में 2.5 शाकों का वर्णन देखने को मिलता है। जैसलमेर में प्रथम शाका अलाउद्दीन खिलजी के जैसलमेर पर आक्रमण के दौरान हुआ था। इस समय भाटी वंश के शासक जैत्र सिंह व उनके पश्चात उनके पुत्र मूलराज शासक थे। लंबे समय तक जैसलमेर के दुर्ग की अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा घेराबंदी की गई थी। तब अंततः वीर राजपूत योद्धाओं ने प्रजा रक्षा हेतु बड़ी वीरता एवं साहस से रण क्षेत्र में युद्ध किया और केसरिया अर्थात वीर गति प्राप्त की, और राजपूत वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर अर्थात जीवित अग्नि स्नान किया। केसरिया एवं जौहर के इस सम्मिलित बलिदान को ही संयुक्त रूप से शाका कहा जाता है। दूसरा शाका रावल
दूदा के शासनकाल में हुआ था। इस समय जैसलमेर पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा आक्रमण किया गया था। जैसलमेर का तीसरा शाका सन 1550 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस समय जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण थे। जैसलमेर की इस घटना का वर्णन कई ऐतिहासिक पुस्तकों में देखने को मिलता है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार कंधार के एक व्यक्ति जिनका नाम अमीर अली था को कंधार से देश निकाला मिलने पर वह जैसलमेर में रावल लूणकरण जी की शरण में आता है। तब रावल लूणकरण ने उसे अपने राज्य में आश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया था। कुछ समय पश्चात दुष्ट अमीर अली रावल लूणकरण को छल से मारकर जैसलमेर का शासन प्राप्त करने का षड्यंत्र रचता है। इस षड्यंत्र का रावल को पता चलने पर अमीर अली के सैनिकों और रावल लूणकरण जी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें भाटी शासक अपने अदम्य साहस एवं वीरता के बल पर विजय प्राप्त करते हैं, किंतु दुर्घटनावश रावल लूणकरण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ केसरिया तो हुआ, किंतु जौहर न होने से इस घटना को जैसलमेर का अर्धशाका कहा गया है। जैसलमेर का किला अपने स्वर्णिम इतिहास को अपने भीतर गहराइयों में संजोए हुए आज भी उतनी ही शान से खड़ा है। प्रतिवर्ष लाखों सैलानी देश विदेश से दुर्ग की यात्रा करने आते हैं। जैसलमेर की यात्रा अक्टूबर से फरवरी माह के भीतर करना उचित माना जाता है। ग्रीष्म काल में यहाँ तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने भारत के स्वर्णिम इतिहास के गौरवशाली प्रतीक जैसलमेर के दुर्ग की यात्रा एवं सभी पहलुओं पर चर्चा की। हमारी आज की यात्रा के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अन्य यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।